दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने एस एस राजामौली, प्रशांत नील, राजकुमार हिरानी, संदीप रेड्डी वांगा जैसे फेमस डायरेक्टर्स के बारे में तो सुना ही होगा। बट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस डायरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना हो या फिर नहीं, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने उनकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मूवीज को देखा होगा और वो मूवीज आपको काफी पसंद भी आई होंगी, क्योंकि ये डायरेक्टर अपने हर मूवी के साथ अपनी बाउंड्रीज को पुश करते थे और अदर डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में हमेशा ऑडियंस के सामने कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर एस शंकर के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों कहते हैं डायरेक्टर एस शंकर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों शंकर शुरुआत से ही कोई डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक एक्टर बनना चाहते थे। उनका एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत होती है 1986 के अंदर रिलीज हुई वसंत रागम मूवी से, जिसके अंदर शंकर एक प्रिंटिंग प्रेस वर्कर के तौर पर काफी छोटे रोल में नजर आए थे और ये रोल काफी छोटा होने की वजह से लोगों ने इनको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके बाद अगेन 1996 के अंदर एक और मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है पूवम पोयालम, और इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को शंकर बिल्कुल छोटे रोल में नजर आते हैं, बट अगेन ये रोल भी काफी ज्यादा छोटा होता है जिसकी वजह से लोगों ने इनको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और ऐसे छोटे छोटे रोल्स वाले 3-4 मूवीज करने के बाद शंकर को रियलाइज हो गया कि भैया एक्टिंग में इनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली, जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग छोड़ करके डायरेक्टर बनने का डिसाइड किया। उसके बाद शंकर ने काम किया डायरेक्टर एस ए चंद्रशेखर सर के साथ ऐसा असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, और उसके बाद 1990 के अंदर एक मूवी को रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है जय शिव शंकर, और इस मूवी को एस ए चंद्रशेखर सर ने डायरेक्ट किया था, जिनके असिस्टेंट डायरेक्टर एस शंकर थे। अब यहाँ पर शंकर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद 1993 के अंदर अपनी पहली मूवी लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है जेंटलमैन। इस मूवी के अंदर आप लोगों को अर्जुन सारजा के साथ साथ मधुबाला देखने को मिलती थी, और 5 करोड़ की बजट में बनी है जेंटलमैन मूवी कलेक्शन करती है 15 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसके बाद 1994 के अंदर शंकर की एक और मूवी आती है जिसका नाम होता है कादलन, और इस मूवी के अंदर प्रभु देवा के साथ साथ आप लोगों को नगमा देखने को मिलती है। मूवी का बजट लगभग 3 करोड़ का होता है और कलेक्शन 11 करोड़ का करती है, और अगेन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कादलन वही मूवी है जिसको हिंदी के अंदर हमसे है मुकाबला कह करके प्रमोट किया गया था, और इसी मूवी के अंदर आप लोगों को मुकाबला एंड उर्वशी सॉन्ग देखने को मिला था। अब यहाँ पर शंकर ने अपने शुरुआती करियर में ही 2 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे दी थी, बट किसको पता था कि शंकर की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है वो पूरे इंडियन सिनेमा को हिला के रख देगी। 1994 के अंदर रिलीज हुई इस कादलन मूवी के बाद 1996 के अंदर शंकर की नेक्स्ट मूवी आती है जिसका नाम होता है इंडियन, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को कमल हसन सर के साथ साथ नेदमुड़ी वेणु देखने को मिलती थी। मूवी का बजट लगभग 3.5 करोड़ के आसपास था और ये मूवी 50 करोड़ का कलेक्शन करती है, और वर्ल्ड वाइड ये इंडियन मूवी 65 करोड़ का कलेक्शन करती है, और ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाती है। अपनी करियर की शुरुआती 3 मूवीज में ही बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने के बाद और हर फिल्म मेकर चाहता था कि उनकी मूवीज को शंकर डायरेक्ट करें। इंडियन के बाद 1998 के अंदर शंकर की एक और मूवी आती है जिसका नाम होता है जीन। इस मूवी के अंदर आप लोगों को प्रशांत के साथ साथ ऐश्वर्या राय देखने को मिलती थी। मूवी का बजट लगभग 7 करोड़ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर 23 करोड़ का कलेक्शन करती है। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड के बारे में तो भाई वर्ल्ड वाइड ये मूवी 35 करोड़ का कलेक्शन करती है। अगेन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपर हिट कहलाती है। उसके बाद 1998 के अंदर शंकर की एक और मूवी आती है जिसका नाम होता है मुधालवन, जिसके अंदर आप लोगों को अर्जुन सारजा के साथ साथ मनीषा कोइराला देखने को मिलती थी। मूवी का बजट था 15 करोड़ और ये मूवी 38 करोड़ का कलेक्शन करती है, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 56 करोड़ का कलेक्शन करती है। अगेन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर बन जाती है। अब इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज देने के बाद शंकर ने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना बॉलीवुड के अंदर भी एक डेब्यू मारते हैं। उसके बाद 2001 के अंदर शंकर की पहली बॉलीवुड डेब्यू मूवी आती है जिसका नाम होता है नायक। एंड हाँ, ये वही नायक है जिसके अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी सर देखने को मिलते हैं। इस नायक मूवी को 21 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ कर पाती है। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड के बारे में तो भाई वर्ल्ड वाइड ये नायक मूवी सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ कर पाती है और बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी फ्लॉप होती है। अब कहा जाता है कि इस नायक मूवी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन मूवी की मार्केटिंग थी। इस मूवी की जो मार्केटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि भाई अगर नॉर्थ मार्केट के अंदर अपनी मूवी को हिट कराना है तो सबसे ज्यादा पैसे मार्केटिंग के अंदर ही खर्च करो। बट अनफॉर्चुनेटली इस नायक मूवी के साथ ऐसा नहीं हो पाता। बट इस नायक मूवी के फ्लॉप होने के बाद 2003 के अंदर शंकर एक और मूवी लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है बॉयज। इस बॉयज मूवी के अंदर आप लोगों को प्रशांत के साथ साथ जेनेलिया डिसूजा भी देखने को मिलती है। इस मूवी का बजट लगभग 19 करोड़ होता है। बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी 25 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड के बारे में तो वर्ल्ड वाइड ये बॉयज मूवी सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एवरेज परफॉर्म करती है। बट इसके बाद शंकर की एक और काफी कमाल की कल्ट क्लासिक मूवी आती है जिसका नाम होता है अनियन, जिसको 2005 के अंदर रिलीज किया जाता है। और इस मूवी के अंदर आप लोगों को चियान विक्रम एंड साधा देखने को मिलते हैं। और हाँ, ये वही मूवी है जिसको आप लोगों
लोगों ने अपरिचित नाम से देखा होगा। 20 करोड़ के बजट में बनती है ये अपरिचित मूवी और कलेक्शन करती है 51 करोड़ का। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड के बारे में तो भाई वर्ल्ड वाइड ये मूवी 68 करोड़ का कलेक्शन करती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर बन जाती है। अनियन मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद शंकर एक और ऐसी मूवी लेकर के आते हैं जो कि अगेन पूरे साउथ इंडस्ट्री को हिला के रख देता है। इस मूवी को 2007 के अंदर रिलीज किया जाता है। मूवी का नाम होता है शिवाजी द बॉस। मूवी के अंदर आप लोगों को मेन एक्टर के तौर पर द बॉस या फिर क्या रजनीकांत सर देखने को मिलते हैं। इस शिवाजी द बॉस मूवी का जो बजट होता है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास होता है। मूवी कलेक्शन करती है 130 करोड़ का। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो भाई वर्ल्ड वाइड शिवाजी द बॉस ने 152 करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। पिछली मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद शंकर 2010 के अंदर एक और मूवी लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है एंथिरन, जिसके अंदर आप लोगों को रजनीकांत सर के साथ साथ ऐश्वर्या राय भी देखने को मिलती है। और हाँ, इसी मूवी को नॉर्थ इंडिया के अंदर रोबोट के नाम से भी रिलीज किया गया था। 2010 के अंदर रिलीज हुए इस रोबोट मूवी का जो बजट था वो 132 करोड़ था और 132 करोड़ के अंदर बनी ये रोबोट मूवी कलेक्शन करती है 195 करोड़ का। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड के बारे में तो भाई वर्ल्ड वाइड ये रोबोट मूवी कलेक्शन करती है 291 करोड़ का। एंड अगेन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर बन जाती है। एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिर ब्लॉकबस्टर मूवीज देने के बाद शंकर अपनी नेक्स्ट मूवी लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है नानबन और इस मूवी को 2012 के अंदर रिलीज किया जाता है। मूवी की तरह आप लोगों को लीड एक्टर के तौर पर तलपति विजय देखने को मिलते हैं। इस नानबन मूवी का जो बजट होता है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास होता है। मूवी लगभग 110 करोड़ का कलेक्शन करती है। वर्ल्ड वाइड ये मूवी लगभग 150 करोड़ का कलेक्शन करती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपर हिट साबित होती है। पर उसके बाद 2015 के अंदर शंकर एक और मूवी लेकर के आते हैं चियान विक्रम के साथ जिसका नाम होता है आई। एंड अगेन इस मूवी का जो बजट होता है वो 100 करोड़ होता है और 100 करोड़ के बजट में बनी है आई मूवी कलेक्शन करती है 190 करोड़ का। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो भाई 240 करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी अगेन एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। बट इसके बाद 2018 के अंदर शंकर की एक ऐसी मूवी आती है जिसने लिटरली पूरे इंडियन सिनेमा को हिला करके रख दिया था, क्योंकि इस बार शंकर ने अपनी मूवी के साथ जो किया था इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। 2018 के अंदर शंकर एक मूवी लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है 2.0। इस मूवी के अंदर आप लोगों को अक्षय कुमार के साथ साथ रजनीकांत सर देखने को मिलते हैं और ये मूवी का जो बजट होता है वो होता है 500 करोड़ और 500 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी कलेक्शन करती है 512 करोड़ का। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो भाई वर्ल्ड वाइड ये मूवी लगभग 660 करोड़ का कलेक्शन करती है और बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी एवरेज साबित होती है। अब गाइस अगर आप लोगों ने मेरे बताए गए मूवीज के लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि भाई इनकी मूवीज के जो बजट थे ना वो हर एक मूवीज के साथ बढ़ते गए हैं, कभी भी कम नहीं हुए हैं। बट ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि मेरे भाई इनकी ज्यादातर मूवीज जो होती थी उनके अंदर आप लोगों को बहुत हैवी लेवल पे CGI एंड VFX देखने को मिलते थे और शंकर के कैरियर में एक ऐसा समय भी आया था जब हर फिल्म मेकर चाहता था कि उनकी मूवीज को शंकर डायरेक्ट करें। भाई लिटरली शंकर की डिमांड बिल्कुल टॉप पर चली गई थी, जहां पर सलमान खान एंड शाहरुख खान अपनी एक मूवी को करने के लिए 3-4 करोड़ रुपए लेते थे, वहीं पर शंकर अपनी एक मूवी को सिर्फ डायरेक्ट करने के लिए 8 से 10 करोड़ तक लिया करते थे। और अगर देखा जाए तो भाई शंकर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शाहरुख खान एंड सलमान खान से तो ज्यादा ही था। दोस्तों उस समय किसी मूवी के अंदर CGI एंड VFX बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलते थे। बट अगर बात करें शंकर की मूवीज के बारे में तो भाई शंकर की हर मूवी के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं VFX एंड CGI का काम जरूर से देखने को मिलता था, फिर चाहे वो मूवी के गानों में ही क्यों ना हो। दोस्तों गाने से याद आया कि भाई शंकर की एक मूवी आई थी जिसका नाम था जींस, जिसके अंदर आप लोगों को ऐश्वर्या राय देखने को मिलती थी और इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक ऐसा गाना देखने को मिलता है जिसके अंदर आप लोगों को ऐश्वर्या राय 7 वंडर्स के पास डांस करते हुए दिखाई देती हैं। एंड भाई लिटरली वहां पर बिल्कुल भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह का काम नहीं किया गया है। इस पूरे गाने को वर्ल्ड के 7 वंडर्स पे जा करके शूट किया गया है, जिसकी वजह से इस गाने का जो बजट था वो काफी ज्यादा था। उसके अलावा आप लोगों ने अनिल कपूर सर की नायक मूवी को भी देखा ही होगा। अगर आप लोगों ने नायक मूवी के इस गाने को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि भाई लिटरली इस गाने के अंदर CGI एंड VFX का कोई भी काम नहीं था, बट फिर भी बंदे को CGI एंड VFX से इतना प्यार हो चुका था कि भाई कहीं ना कहीं उन्हें अपने मूवी के अंदर VFX या फिर कहीं CGI का यूज करना ही करना था। उसके अलावा आप लोगों ने आई मूवी के अंदर इस गाने को देखा होगा जहां पर भाई लिटरली चियान विक्रम एक बाइक को राइड कर रहे होते हैं और वो बाइक ट्रांसफॉर्म होकर के मूवी के एक्ट्रेस या फिर कहें एमी जैक्सन में कन्वर्ट हो जाती है। इस सीन को भी भाई 2015 के हिसाब से काफी स्मूथली किया गया है। उसके अलावा आप लोगों ने 130 करोड़ की बजट में बनी एंथिरन या फिर कहें रोबोट मूवी को भी जरूर से देखा होगा। इस रोबोट मूवी के अंदर भी आप लोगों को नैना मिले करके एक सॉन्ग देखने को मिलता है और भाई लिटरली इस मूवी के अंदर भी आप लोगों के भर भर के CGI एंड VFX का काम देखने को मिलता है। और इसी
एंथिरन या फिर कहें रोबोट मूवी का सीक्वल 2.0 आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसको 2018 के अंदर रिलीज किया गया था। और मेरे भाई इस मूवी का जो वीएफएक्स का काम था ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। इस मूवी के अंदर आप लोगों को बहुत ही कमाल की सीजीआई एंड वीएफएक्स का वर्क देखने को मिलता है, जो कि आजकल के समय में भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगता है। भाई सोच करके देखो, 100 करोड़ के बजट में केजीएफ, एनिमल जैसी मूवीज बन जाती हैं, वही बंदा आजकल के समय या फिर कहें 2025 में अपने मूवीज के गानों को शूट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़ तक खर्च करता है। ऑब्वियसली वो पैसे प्रोड्यूसर्स लगाते हैं, डायरेक्टर नहीं लगाता है, बट फिर भी प्रोड्यूसर तो भाई कुछ सोच के ही लगाते होंगे। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसी बहुत सारी मूवीज को देखा होगा, जिसके अंदर मूवी का जो मेन हीरो होता है कभी अपने भाई का बदला लेता है, कभी अपने बाप को बचाता है, कभी अपनी फैमिली का बदला लेता है, कभी अपनी बहन का बदला लेता है। बट आप लोगों को शंकर की मूवीज में स्टोरी थोड़ी सी हट करके देखने को मिलती है। इनकी मूवीज का जो मेन कैरेक्टर होता है वो ज्यादातर सोशल इश्यूज या फिर कहें देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात करता है और उसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। अगर बात करें शंकर की इंडियन मूवी के बारे में, तो इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, और जब उसे रियलाइज होता है कि भाई उसका बेटा भी इन सारी चीजों के अंदर इंक्लूड है, तो अपने बेटे को भी मार देता है। वहीं 2001 के अंदर रिलीज हुए अनिल कपूर सर की नायक मूवी के अंदर जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है वो अगेन देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार से लड़ता है और एक दिन का सीएम बनने के बाद देश में हो रहे घोटाले को एक्सपोज करता है और कैमरा के सामने बन रहे सो कॉल्ड देशभक्त को भी एक्सपोज करता है। वहीं अगर बात करें शंकर की अननियन या फिर अपरिचित मूवी के बारे में, तो भाई इस मूवी के अंदर मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है, जिसकी वजह से उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है और इस बीमारी की वजह से वो अपने शरीर के अंदर दो अलग अलग आत्माओं को पाल लेता है, जिसमें से एक होता है अपरिचित और दूसरा होता है रेमो। जिसमें से अगेन जो अपरिचित नाम का कैरेक्टर होता है वो देश के अंदर हो रहे घोटाले या फिर गलत करने वाले लोगों के साथ गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देता है और वो किसी के सामने न्याय की भीख नहीं मांगता है, क्योंकि इस मूवी के मेन कैरेक्टर अपरिचित का ऐसा मानना है कि किए गए हर गलत काम के लिए गरुड़ पुराण में एक अलग सी सजा है, जिस सजा को बिना किसी से पूछे, बिना किसी का परमिशन लिए फॉलो करता है। उसके बाद आप लोगों को रजनीकांत सर की शिवाजी द बॉस मूवी देखने को मिलती है, जिसके अंदर मूवी का जो मेन कैरेक्टर है शिवाजी, वो अपनी पढ़ाई को यूएसए से कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया वापस आता है तो उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर एजुकेशन की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तो वो शिवाजी फाउंडेशन नाम से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ओपन करने की कोशिश करता है, बट कुछ करप्ट लोग किस तरह से उस यूनिवर्सिटी को ओपन नहीं करने देते हैं, क्योंकि अगर वो फ्री में इतने बड़े कॉलेज को खोलता है तो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक का क्या होगा। उसके बाद अगले रजनीकांत सर की जो एंथिरन या फिर कहें जो रोबोट मूवी आप लोगों को देखने को मिलती है, उस मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि अगर आप लोग एआई एंड रोबोटिक्स का सही यूज करते हो तो एक्चुअल में वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर आप लोग इन चीजों को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। उसके बाद 2-3 मूवी छोड़ करके शंकर की एक और मूवी आती है जिसका नाम होता है 2.0 और इस मूवी के अंदर मूवी का जो ग्रे शेड या फिर कहें जो मूवी का विलन होता है अक्षय कुमार, उसका ऐसा कहना है कि लोगों के मोबाइल से जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं उससे जानवरों को और पक्षियों को बहुत बुरी तरह से हार्म होता है और वो लोगों से एंड अदर टेलीकॉम कंपनी से कहता है इसके बारे में कोई सोल्यूशन निकालने के लिए या फिर इन चीजों को बंद करने के लिए। बट फिर शुरुआत में जब लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो शंकर की अदर मूवीज की तरह इस मूवी के अंदर भी उनके मूवी का मेन कैरेक्टर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करता है। वो लोगों के फोन्स को छीन लेता है, नेटवर्क्स को हैक कर लेता है और हर वो कोशिश करता है जिससे इन पक्षियों की जान बच सके और लोग फोन कम से कम यूज करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। जब अगर आप लोग जाकर के देखोगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि भाई शंकर की ऑलमोस्ट हर मूवी के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर से देखने को मिलता है। और बाकी अदर डायरेक्टर्स की तरह इनकी मूवीज के अंदर आप लोगों को मूवी का जो मेन विलन है वो अपने बाप को बचाने के लिए दुनिया नहीं तबाह करता, अपने भाई को बचाने के लोगों को मारता नहीं, कोई गलत काम नहीं करता, बल्कि वो वही करता है जो कि लोगों के लिए और खुद के लिए सही हो। अपनी इंडियन ऑडियंस को लेकर के दुख तब होता है जब नायक जैसी मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं और रोबोट 2.0 जैसी कंटेंट ओरिएंटेड एंड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली मूवी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाती। दोस्तों शंकर की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और किस मूवी की आप लोगों को स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई थी ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी यार शंकर के लिए कहने को तो बहुत कुछ है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई नेक्स्ट पार्ट में जरूर से लेकर के आऊंगा। बाकी हाँ दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैमरा की बैटरी डाउन है। बाकी हाँ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर कोई एरर या फिर कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब।